नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये समय अच्छा चल रहा है। देखिए, मार्केट जब भी कहीं ना कहीं गिरावट या फिर डर में होती है तब केवल डिफेंसिव सेक्टर्स आगे आते हैं। और डिफेंसिव कौन कौन से सेक्टर्स हैं? आईटी है, एफएमसीजी है, फार्मा है। आईटी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, बाहर विदेश से पैसा कमाने की कहीं ना कहीं उसमें दम है। तो अभी विदेशों से यानी कि कहीं ना कहीं आउटसाइड इंडिया ही प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वो तो ठंडा पड़ा है। लेकिन हमारे एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो केवल भारत देश पे निर्भर रहती हैं मैक्सिमम, तो वहां पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक लार्जेस्ट कहीं ना कहीं नेस्ले, जो कि भारत की काफी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उसने अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश करे। और दोस्तों, रिजल्ट शानदार आए हैं, उससे भी शानदार है कंपनी का डिविडेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, 19,732 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 2% की तेजी है। डेज हाई के पास शेयर ट्रेड कर रहा है। 95 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। 58 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम्स ट्रेड होने वाले हैं। वॉल्यूम्स कम रहते हैं क्योंकि स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 20,000 के करीब का है। 52 वीक हाई 20,200 का है, यानी कि अपने 52 वीक हाईज के पास ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको। तो चलिए एक एक करके मैं सबसे पहले रिजल्ट्स बताता हूं, फिर डिविडेंड बताता हूं, फिर बताऊंगा कि डिविडेंड किस किस को मिलेगा और आपकी बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके रिजल्ट्स के साथ। तो नेस्ले Q3, आपको पता होना चाहिए ये जनवरी से दिसंबर का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं ये, तो Q3 के रिजल्ट्स हैं इनके इस हिसाब से। तो नेस्ले Q3 नेट प्रॉफिट अप 8.25% एट रुपीज 668.34 करोड़। नेट सेल राइजेस 18.24% टू 4,591 करोड़। चलिए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। न्यू दिल्ली एफएमसीजी मेजर नेस्ले लिमिटेड on Wednesday reported an 8.25% rise in its net profit to rupees 668 crore for the third quarter ended September 30. The company, which follows January-December financial year, had posted a net profit of 617 crore a year ago, Nestle said in BSE filing. यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, यानी लास्ट ईयर Q3 में कंपनी ने 617 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। इस बार 668 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, जो कि 8.25% का जंप है। आप सभी देख रहे होंगे ज्यादातर मैक्सिमम कंपनीज के Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट इसके Q3, क्योंकि ये जो है जनवरी से लेके दिसंबर का कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, और मैक्सिमम कंपनी जो है वो मार्च अप्रैल से लेके अप्रैल तक का कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्ले इंडियाज नेट सेल रोज 18.24% टू rupees 4,591 crore during the period under review against 3,882 crore in the corresponding period of the last fiscal, the company said. यानी 3882 करोड़ से सेल्स बढ़कर 4591 करोड़ की हो गई है। इट्स टोटल एक्सपेंसेस इन जुलाई सितंबर क्वार्टर इंक्रीज 20% to rupees 3,715 करोड़ फ्रॉम 3,081 करोड़ a year ago। एक्सपेंसेस में भी 20% का जंप है दोस्तों, कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो कंपनी एक्सपेंस कर रही है वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब खर्चा नहीं करोगे तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कहीं खर्चे ज्यादा हो गए हैं, कमाई कम हो गई है, ये हो जाए तो दिक्कत है। लेकिन यह कमाई अच्छी खासी है, खर्चे लिमिटेड ही है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्ले इंडियाज डोमेस्टिक सेल्स रोज 18.27% टू रुपीज 4,361 करोड़ कंपेयर टू रुपीज 3,687 करोड़। यानी कि डोमेस्टिक यानी भारत से लगभग 3887 करोड़ से सेल बढ़कर 4361 करोड़ की करी है सितंबर से क्वार्टर के जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में। और विदेश की बात करें तो 15% जंप है, 177 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ का है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्योर इंडिया प्ले है, यानी कि बाहर केवल 177 करोड़ 177 करोड़ का माल बेचा था इन्होंने लास्ट ईयर, इस बार बढ़कर 205 करोड़ का हो गया। लेकिन भारत में 3687 करोड़ का माल बेचा था और इस बार 4361 करोड़ का माल बेचा है। तो प्योर भारत का प्ले है। तो जब भी ग्लोबली प्रॉब्लम चले ना,
तो इंडिया बेस्ड कंपनीज खरीदने लगी है, तो ये उनमें से एक कंपनी है। अब आते हैं इसके मेन चीज पे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है मैक्सिमम स्टॉक्स में, वो है डिविडेंड। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी पेश करा है। हालांकि स्टॉक का प्राइस नो डाउट काफी महंगा है, उससे रिलेटेड देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कहेंगे यार कोई बड़ा डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो नेशनल अलाउंसेस सेकंड इंटर्म डिविडेंड ऑफ ₹120 पर शेयर। कंपनी की बात करें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड सेकंड इंटर्म डिविडेंड फॉर 2022 ऑफ ₹120 पर शेयर अमाउंटिंग 1157 करोड़, जो कि आप सभी को मिल जाएंगे। कब तक मैं आपको बताता हूं, इसकी डेट भी बता देता हूं। लगभग 16 नवंबर से आपकी बैंक में आ जाएंगे, 16 नवंबर तक। यानी कि किस किस को मिलेगा अभी ये भी बताना बाकी है, लेकिन जिसके पास स्टॉक है और वो होल्ड करते हैं तो लगभग 16 नवंबर तक आपके बैंक में ये पैसा क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। किस किस को मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबल शेयर होल्डर इज November 1 एंड द एक्स डेट इज October 31। यानी कि जो भी 31 अक्टूबर से पहले शेयर्स को खरीदता है और होल्ड करता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद होना आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।